आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए, ये बहुत ही एक सामान्य शब्द हैं। अक्सर प्रतिदिन ही लगभग हमारी चर्चा में कहीं ना कहीं इनको बोल दिया जाता है। शास्त्रों में भी इन चार शब्दों की बहुत अधिक चर्चा है। और वर्तमान समय देखिए, कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं। अक्सर धर्म पर बहुत लंबे लंबे व्याख्यान दिए जाते हैं, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। अक्सर फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब की बनने वाली कितनी ही वीडियो हैं, इन सभी चार शब्दों पे चर्चाएं बहुत होती हैं। विशेष रूप से मैंने कहा ना, धर्म के ऊपर। लेकिन लोगों के व्यवहार में, लोगों के आचरण में, लोगों के स्वभाव में इन सभी स्थितियों का, विशेष रूप से देखिए धर्म का, क्योंकि हमने अर्थ को तो तमोगुण से जोड़ा है और काम को रजोगुण से जोड़ा है, जिनका कलयुग में विशेष प्रकार से देखिए बोलबाला दिखाई देता है। और ये जो धर्म की स्थितियां हैं, मोक्ष की स्थितियां हैं, भले ही धर्म को हमने देखिए सत्वगुण से जोड़ा है और मोक्ष को हमने एक विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ा है, लेकिन ये सभी स्थितियां कुछ गौण होती जा रही। देखिए, जब धर्म ही गौण होता जा रहा है तो धर्म से तो बहुत ही ऊंची स्थिति है मोक्ष की। क्योंकि धर्म तो एक प्रारंभिक, एक कहते हैं ना, प्रथम कक्षा की एक सीढ़ी है। अब यदि हम कोई कॉलेज की पढ़ाई की बात करें और अभी उसने देखिए नर्सरी कक्षा में अभी दाखिला ही नहीं लिया, तो फिर तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति बन जाती है। यानी कि कब वो नर्सरी कक्षा में जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और फिर आगे की क्लास। हालांकि देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में तो अक्सर देखिए एक साधारण ज्ञान के स्तर पर ही अगली क्लास में भेज दिया जाता है। ये एक सामान्य स्थितियां हैं। लेकिन छठी क्लास से फिर आगे की कक्षाएं जितने भी हैं, वो आपके हमारी योग्यता के आधार पे फिर अगली कक्षा में भेजा जाता है। और जैसे जैसे हम देखिए ये छठी, सातवीं, ये 10वीं 12वीं कक्षा पास करते हैं, तो फिर कॉलेज में एक दाखिले के लिए हम एक प्रयास करते हैं। वहाँ का ज्ञान कुछ और ऊंचे स्तर का होता है। और आजकल तो देखिए, कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी कुछ बड़े बड़े संस्थान, IIM, IIT, इंजीनियरिंग या डॉक्टर के लिए MBBS की है, जो और भी कई देखिए एक भौतिक शिक्षा है। इन सभी शिक्षाओं के पीछे एक साधारण मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अर्थ और काम। देखिए, ये दोनों ही बहुत ही सरल शब्द होते हुए एक साधारण मनुष्य का जीवन अर्थ और काम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। भले ही इन सभी स्थितियों पर कोई मनुष्य अपनी स्वीकृति 100% देता नहीं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में ये अर्थ और काम का ही बोलबाला बना रहता है। धर्म का देखिए कहीं बोलबाला होता नहीं है। भले ही बोलने में, लिखने में, इधर उधर जो आप और हम लाइक करते हैं, संदेश देते हैं, कुछ स्थितियों पर शेयर करते हैं, ये सभी स्थितियां अक्सर लिखने तक, बोलने तक, समझाने तक ही एक मर्यादा में बनी रहती है। जब तक ये व्यवहार में आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या में सम्मिलित नहीं होती। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में नैतिक स्थितियां बलवान होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में समझा जाता है कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का, देखिए जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करता है, किसी दंड के भय से नहीं। देखिए, आज कानून कितने ही प्रकार के बने हुए हैं, वो कानून आपको में भत्ते करते हैं। अब देखिए, यातायात के नियमों में कितने ही ऐसे कानून बने। अब जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए एक हेलमेट पहनना एक अनिवार्य रखा गया। ये एक नियम है। नहीं पहनने से आपके हमारे चालान कटते हैं।
आज यदि इस कानून को हटा दिया जाता है तो मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा दृष्टिकोण है कि लगभग 99% लोग उस हेलमेट को पहनना पसंद ही नहीं करेंगे। यानी कि ये आपके हमारी भले ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट पहनना एक अच्छी बात है, लेकिन ये मात्र एक उदाहरण है। ऐसी स्थितियां कितनी ही आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को मनुष्य कोई विशेष महत्व नहीं देता। महत्व किनको देता है? केवल अर्थ को और काम को। इसीलिए मनुष्य का देखिए, जब धर्म ही एक अति गौण की स्थिति में होता है, देखिए जब आपके हमारे जीवन में ये सत्संग की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, देखिए अक्सर धर्म को 4 स्थितियों से जोड़कर समझाया जाता है: सत्य, तप, पवित्रता और दया। जब ये स्थितियां लुप्त होने लगती हैं, ये कमजोर होने लगती हैं, हमने देखिए एक बार वीडियो बनाया था धर्म के 4 चरण। जैसे चारपाई होती है ना, उसके 4 पाए होते हैं। चारपाई पे हम आरामदायक स्थिति में कब लेटते हैं, सोते हैं? जब उसके चारों पाए मजबूत होते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सत्य, तप, पवित्रता और दया की स्थितियां बनी रहती हैं, तभी तो आपका हमारा जीवन एक संतुलित बीतता है, व्यवहारिक उसमें सुख शांति बनी रहती है। आपके हमारी एक जीवन में संतोष के भाव, प्रसन्नता की स्थितियां रहती। और यदि इनमें से कोई एक पाया या चरण कमजोर होने लगता है तो आपके हमारी जो एक चारपाई का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। देखिए इनके आप भावार्थ जितने गहरे तल पर समझते जाओगे, उतना उतना आपको हमारे जीवन की जो एक कमजोरियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो बुराइयां हैं, जो आपके हमारे जीवन की कमियां हैं, वो आपको हमें स्पष्ट नजर आने लगेंगी। केवल वीडियो सुनने मात्र से देखिए आपके हमारे जीवन में कोई विशेष सुधार तब तक नहीं आता जब तक सुना हुआ ज्ञान आपके हमारे मन बुद्धि में एक विचार रूप में स्थित नहीं होता। और यही विचार जब तक कारण शरीर में जाकर आपका हमारा एक स्वभाव को संस्कार बनता नहीं है, तब तक आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे आचरण में, व्यवहार में वो स्थितियां फिर देखने को मिलती नहीं। देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपके हमारे तो देखिए 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन शरीरों का भी एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि लगभग 90% लोगों ने अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। भले ही हम देखिए डॉक्टरों के पास विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग उत्पन्न होते हैं, अक्सर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब डॉक्टर भी आपके हमारे शरीर का निरीक्षण करता हुआ उस कारण को ढूंढता है, और उसी कारण को ढूंढने के लिए तो आज देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी कितने ही निरीक्षण की ये जो लेबोरेटरी बन गई है। ये प्रयोगशाला में आपके हमारे खून का एक कुछ बूंदे लेकर उस पर निरीक्षण की एक रिपोर्टें आती हैं। यानी कि हम कारण को ढूंढते हैं, और कारण को ढूंढने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने उस रोग का इलाज चाहते हैं। इलाज का मतलब क्या है कि हम उस रोग द्वारा जो आपको हमें दुख मिलते हैं, उस दुख को हम दूर करते हैं। अब देखिए छोटे मोटे आपको हमें खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो हम अपने स्वयं ज्ञान के आधार पे ही कुछ साधारण सी गोली लेकर उस रोग को ठीक कर देते हैं। लेकिन जब रोग कोई गहरे तल पे होता है तो वो रोग हम अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पे उसको दूर करने में अक्षम होते हैं, अयोग्य होते हैं। ठीक इसी तरह ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो एक कमजोरियां हैं, आपको हमें शास्त्रों का देखिए कोई ज्ञान ही नहीं, कर्मफल सिद्धांत की क्या क्या स्थितियां हैं उसका आपको एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष बोध ही नहीं। शास्त्रों में विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म समझाए गए हैं उसका एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है। और कौन से कर्मों के लिए मना किया गया, निषेध कहा गया, ऐसे देखिए यातायात में भी कितने नियम। साधारण स्तर पर तो देखिए आपको में लाल हरी बत्ती का ज्ञान रहता है, वो भी मनुष्य जब अपने
हित को, स्वार्थ को देखता है, तो जब वो देखता है कि मेरा यहाँ कहीं देखिए कोई चालान कटने की संभावना नहीं है, तो अक्सर एक साधारण मनुष्य उन यातायात के नियमों का भी उल्लंघन कर जाता है। देखिए ये एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपके मेरे संस्कार बुरे बने हुए हैं, यानी कि यातायात नियमों का पालन जो एक मनुष्य करते हुए दिखाई देता है, वो एक कानून के भय से कहो, चालान के डर से कहो, यानी कि ये स्थूल शरीर की स्थिति। और जब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर, देखिए मन बुद्धि की स्थितियां हैं। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, ये एक कार्य है। जब तक कारण ठीक नहीं होता, तो देखिए ये जो कार्य है, ये कार्य को अक्सर मैं देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों से जोड़कर समझाता हूँ। यानी कि जब तक कारण, कारण का अभिप्राय आपका हमारा कर्माशय से है, कारण शरीर से, क्योंकि कर्माशय संस्कार ये कारण शरीर की स्थिति। इन स्थितियों का जब तक मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, देखिए मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करो, भले ही आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पे भले ही आप यहाँ के यातायात नियमों से बच गए या यहाँ के चालान नहीं भी कटे, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में अनादि काल से आज तक जब जब हम किसी नियम का उल्लंघन करते हैं या आपके मेरे किए गए कर्म द्वारा जब दूसरों को दुख पहुंचता है, देखिए जब हम लाल बत्ती पार कर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि देखिए अन्य मनुष्यों के लिए जो हरी बत्ती होती है, वो अपने वाहन को जो आगे ले जा रहे होते हैं, हम उनको किसी न किसी अंश में बाधित करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, दुखद स्थितियां उनके लिए उत्पन्न करते हैं। अब जब हम दूसरों को दुख देते हैं, तो प्रकृति आपको हमें माफ नहीं करती, क्योंकि एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। जब जब हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यानी कि ये जो आपका हमारा ये जो जीवन है, अर्थ और काम की जो एक स्थिति है, देखिए अर्थ और काम में ही ये सभी स्थितियां बनने लगती हैं। चाहे हम लाल बत्ती का उल्लंघन करते हैं, तो ये भी एक काम की स्थिति है। काम का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है। 5 विषय भोगों का अभिप्राय 5 सुखों से लिया जाता है। जब मनुष्य को लाल बत्ती पे रोकने पे कुछ कष्ट लगता है, कुछ पीड़ा से उसको अनुभव होती है, जबकि ये ज्ञान में स्थिति उसकी समाप्त हो जाती है कि जैसे मैं हरी बत्ती पे चल रहा था, तो दूसरों ने भी मेरी हरी बत्ती पर चलने का एक आदर किया था। यही आदर भाव, यानी कि जब दूसरों की हरी बत्ती है, तो हमें अपनी लाल बत्ती पे रुकना अनिवार्य है। यही आपका हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य का अभिप्राय यही आपका हमारा एक धर्म है। धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष क्या है कि जिसको धारण करने पे आपके हमारे जीवन भी सुखमय बनता है, प्रकृति के अन्य मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीवों का भी जीवन सुखमय बनता है। यानी कि उस स्थिति विशेष को आपको में धारण करना अनिवार्य है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक इंसानियत बनी रहे, मानवता बनी रहे, नैतिक मूल्यों का कहीं भी किसी भी अंश में देखिए पतन नहीं हो, हराशा नहीं हो। ये सब स्थितियां जब आपके मेरे जीवन में, व्यवहार में 100% बनी रहती है, तो उस स्थिति विशेष को ही आप और हम सतयुग कह सकते हैं। देखिए सतयुग में धर्म 100% बना रहता है। ये तो जैसे जैसे स्थितियों में एक बिगाड़ आता है, बिगाड़ का अभिप्राय देखिए हम सभी भाई बहनों के कारण शरीर के अलग अलग स्थितियां हैं। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत एक ऐसा मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्मा है, देखिए आत्मा तो सभी की ही समान गुण वाली है, उनमें कोई अलग अलग प्रकार की आत्मा नहीं है, सब एक समान की आत्मा है, समान गुण वाली है। यानी कि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते हैं ना सत्संग करो सत्संग करो, ये अज्ञानता मिटाने के लिए है। जो अज्ञानता हमने वर्तमान जीवन में, जो वर्तमान से पहले के मनुष्य जोनि में अर्जित की थी, किसके कारण? भोगों के कारण। देखिए जब जब हम जड़ पदार्थ का, ये जड़ पदार्थ ही विषय भोग है। ये जो 5 भोगे विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय देखिए तामसी कहलाते हैं। आपका हमारा तो स्थूल शरीर ही तामसी है। भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने
इस स्थूल शरीर को एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाइए। महत्ता इसलिए क्योंकि कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक अवसर है। कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि हम जितने भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, और उस कर्माशय के आधार पे ही मरने के बाद की जो पुनर्जन्म की स्थितियां हैं, देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की, यानी कि पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहने चाहिए, और यदि ये कम हो जाते हैं पाप कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, अपने ही अर्थ के लिए, अपने ही काम के लिए वो एक अपराध भी करता है। शास्त्रों में जो एक निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म बताए गए हैं जिनको करने से मना किए गए, उन कर्मों को भी करने से हिचकता नहीं है। देखिए कलयुग की स्थितियों का जो शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में समझाया गया, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनमें कलयुग का वास है। कलयुग कहो, पाप कर्म कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो, क्योंकि कलयुग में लोगों के पाप कर्म अधिक बढ़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपके हमारे ये जो अर्थ और काम है ये धर्म की लगाम से मर्यादा में नहीं रहते। यानी कि जब धर्म प्रथम स्थान से हम हटा देते हैं, देखिए धर्म एक सत्वगुण की स्थिति है। सत्वगुण को अक्सर हम एक ब्रेक से जोड़ते हैं। ब्रेक का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, यदि उसमें ब्रेक ही नहीं है, अब जैसे ही लाल बत्ती आएगी तो हम रोकेंगे कैसे? तो फिर ऐसी स्थिति में हम दूसरे वाहन चालकों के ऊपर चढ़ जाएंगे, दुर्घटना करेंगे, उनको कष्ट देंगे। तो ये स्थितियां ऐसे, यानी कि हम दूसरों को दुख देंगे, स्वयं भी दुखी होंगे। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय भी खराब होगा, आपके में स्थूल शरीर के स्तर पर, वाहन के चल पर जो दुखद स्थितियां आएंगी, यानी फिर ऐसे कार्य होने पे, ऐसे निषेध कर्म होने पे आपको में एक दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते, यानी कि ये जो अर्थ और काम को हम बेलगाम कर देते हैं, आज कलयुग में देखिए यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लोग अपने धर्म की भले ही चर्चाएं करते हैं, लेकिन अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं, अपने उत्तरदायित्वों को समझते नहीं। आज संसार में कितनी बार लोग इस पर व्याख्यान देते हैं कि देखिए गंदगी मत फैलाओ। आज कितने लोग देखिए सिगरेट पीते हुए धुआं भी निकालते हैं, वातावरण को दूषित भी करते हैं, और फिर सिगरेट के टुकड़े, माचिस के टुकड़े इधर उधर सड़कों पे देखने को मिलते हैं। आज कितने मनुष्य देखिए गुटखा खाते हैं, ये चिप्स खाते हैं, ये सभी स्थितियां खाते पीने की देखिए एक अलग स्थिति है। लेकिन जो हम उनके एक छिलके हैं या उनके एक रैपर हैं वो इधर उधर फेंकते हुए गंदगी फैलाते हैं। और ये जो गुटखा खाने वाले लोग हैं ये तो इधर उधर थूकते हुए कितने ही छोटे छोटे जीवों की उनके इस क्रिया द्वारा हत्या भी हो जाती है, गंदगी भी होती है, और गंदगी के कारण ही ये मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाता है। क्योंकि सर्दियों के दिनों में लोग मूंगफली खाते हैं तो छिलके दाएं बाएं इधर उधर फेंकते हुए जाते हैं, कोई केला खा रहा है तो उसका छिलका उतार के कहीं भी फेंक दिया। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य का एक गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार है, रवैया है। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता नहीं है, भले ही एक साधारण मनुष्य सरकार की भी कई कमियां निकालता है, सरकारों में भी देखिए विभिन्न प्रकार की कमियां कमजोरियां होती हैं, लेकिन सरकार चलाने वाले भी तो मनुष्य ही हैं। वो मनुष्य भी हमारे आपके में से बीच में से ही गए हैं। उनके जीवन में भी जब धर्म की न्यूनता होती है, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की ये अलग अलग 3 स्थितियां, सभी के कारण शरीर में एक अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्वभाव हैं। जब संसद में या जहाँ कहीं भी देखिए राज्य की सरकारें हैं, वहाँ जब चुने हुए प्रतिनिधि देखिए तामसी या राजसी प्रवृत्तियों के होते हैं, तो उनके द्वारा फिर वैसे वैसे ही आगे जो कानून बनते हैं या अलग अलग स्थितियां व्यवहारिक रूप से दिखती। देखिए ये सभी बातें आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ नहीं आती। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने
प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान का है। प्रकृति के इन 3 गुणों का संग हम जैसे जैसे करते हैं, देखिए जब हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में ये धर्म अपने आप ही न्यून स्थिति में पहुंचता जाता है। धर्म न्यून का होने का अभिप्राय क्या है? सत्संग की न्यूनता, ज्ञान की न्यूनता, बुद्धि का स्तर फिर वो सात्विक न रहते हुए राजसी बन जाता है। और राजसी बुद्धि से कब बुद्धि तामसी बन जाती है? क्योंकि जब आपका हमारा अर्थ अमर्यादित हो जाता है, देखिए लाभ की स्थितियों तक तो आपके हमारे बुद्धि भी सात्विक बनी रहती है। जैसे ही लोभ की प्रवृत्ति जागती है, और धन कमाओ और धन कमाओ, ये लोभ की प्रवृत्ति ही फिर मनुष्य को रजोगुण में गिराती है, बुद्धि राजसी बन जाती है। और मन तो पहले ही देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा उनका साथ देता है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक है, अक्सर हम इन सब स्थितियों पर पहले भी बहुत ही चर्चा कर चुके। और यही लोभ जब संग्रह का रूप धारण कर लेता है, यानी कि जब मनुष्य का धन कमाना ही एक लक्ष्य बन जाता है, उसके लिए वो अनीतिगत कार्य करने लगता है, तो फिर ये जो अर्थ है ये एक संग्रह का रूप धारण करता हुआ कितने अनीतिगत कार्य, कितने ही पाप कर्म करता हुआ, ये जो घोटालों की जो एक स्थितियां हैं, ये बिगड़े हुए संग्रह के कारण है, ये तामसी स्थिति है। अक्सर मैं लाभ को देखिए सत्वगुण से जोड़ता हूँ, लोभ को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, और संग्रह को तो देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां आपको हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती हैं। देखिए देर सवेर जो भी हम स्थितियां कर्माशय में बनाते जाते हैं, फिर उनसे संबंधित ही संस्कार बनते हैं, और ये बिगड़े हुए संस्कार ही फिर पुनः रस बुद्धि द्वारा जो 5 भोग्य विषयों को भोगने की एक लालायत, एक लुलुपता उत्पन्न करते हैं। इन विषय भोगों को मनुष्य जितना अधिक भोग करता है वो प्रमाद में गिरने लगता है, और प्रमाद में तो मनुष्य का देखिए विवेक शक्ति समाप्त होने लगती है, बुद्धि का स्तर घटने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में उसको केवल अपना ही लाभ, अपना ही हित, अपना ही स्वार्थ या अपने परिवार का हित नजर आता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। देखिए जब तक हम अपने कारण शरीर को महत्व नहीं देते, कारण शरीर को महत्व देने का अभिप्राय जब तक हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का ज्ञान नहीं रखते, अपने कर्माशय के प्रति एक चिंतित नहीं रहते कि हमारा कर्माशय बिगड़ेगा, इन बिगड़े हुए कर्माशय के कारण बढ़ने के बाद हमें नीचे की जोनियों में एक प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए ये जो नीचे की जोनियों के कितने ही ऐसे जीव हैं जिनसे हम नाम सुनते ही घबरा उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। उन जोनियों में जो आज जीव हैं वो भी आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी अपने धर्म का पालन नहीं किया था, यानी कि उनके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता आ गई थी। ये अर्थ को हमने देखिए तमोगुण से इसीलिए तो जोड़ा है। ये तमोगुण यानी कि जब अर्थ बिगड़ जाता है, धर्म की मर्यादा छुड़वा लेता है, तो फिर ये अनीतिगत कार्य करता है। ये अनीतिगत कार्य करता क्यों? इसके पीछे का कारण क्या? आपकी हमारी भोग इच्छाएं, आपकी हमारी भोग इच्छाएं देखिए 1 की 10 होती है, 10 की 100 हो जाती है, 100 की हजारों बनती है। अब मनुष्य क्या देखिए खाना पीना कितना बिगड़ता जा रहा है, 24 घंटे 7 दिन वो भोग इच्छाओं के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करता है, और उसकी भोग इच्छाएं कितनी ही बढ़ती जा रही है। आपके हमारे जीवन में देखिए 2, 4, 5, 6 जोड़ी वस्त्र की आवश्यक है धन रखने के लिए। आज लोगों के घरों में देखिए 2-2 अलमारियाँ, 3-3 अलमारियाँ कपड़ों से ही भरी पड़ी हैं। अब इन कपड़ों की खरीदा खरीदी करने के लिए समय भी व्यर्थ होता है, आपका हमारा सत्वगुण भी कमजोर होता है, और धन भी फिर हम अनीतिगत कार्यों से कमाते हैं, क्योंकि आपकी हमारी भोग्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक धन चाहिए। यानी कि इन सभी स्थितियों में अर्थ और काम बेलगाम होने लगते हैं, और धर्म की मर्यादाएं को सत्वगुण की स्थितियां लुप्त होने लगती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां बिगाड़ लाती हैं। अब ऐसी स्थितियों में देखिए हमने धर्म को सत्वगुण से जोड़ा है, और मोक्ष को, मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जब परमात्मा को पाने का आपका बड़ा लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान में देखिए आनंद की स्थिति कभी नहीं होती। आनंद की स्थिति तभी होती है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। परमात्मा के सम्मुख होने से ही आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए परमात्मा है आनंद स्वरूप, आनंद में चित्त भी रहता है, और चित्त सदा नित्य रहता है, और हम सभी आत्मा के हैं।
चेतन हैं, सत्य और चित हैं। आनंद हमारे अंदर गुण है ही नहीं, इसलिए हमें देर समय आनंद लेने के लिए, देखिए सुख और दुख प्रकृति की स्थिति है, द्वैत की स्थिति है। प्रकृति को जो एक त्रिगुणात्मक कहा जाता है, इसमें जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण। इस दृष्टिकोण से कहा गया कि यदि आप प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हो, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके लिए आप पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ भी कौन सा, जो आपको में शास्त्र अनुमति देते हैं, विधि विधान द्वारा आप अपने धर्म को, यानी कि धर्म की लेखाओं द्वारा, विधि विधान के एक धर्म है सत्वगुण की स्थिति, यानी कि 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए आपको हमें अन्य जीवों को दुखी नहीं करना। ये एक राशि स्थिति है। और जब हम बिना कर्म किए दूसरों के सुखों को छीनते हैं, देखिए कर्मफल सिद्धांत में कर्म शब्द पहला वर्ण है, फिर फल है, यानी कि कर्म पहले किया जाता है, फिर उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। ये एक सिद्धांत है, यानी कि इस पर कोई ऐसा कभी भी कोई एक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अब जब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरता है, तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि उसने श्रम तो किया नहीं, फल खाने लगता है। कैसे? छीना झपटी करके, अनीतिगत कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा। ये एक तामसी वृत्ति है, छीना तामसी वृत्ति है। जबकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण क्यों कहा गया कि आप कमाओ, भले ही दूसरों को मत खिलाओ, लेकिन विधि विधान द्वारा धर्मानुसार सत्वगुण की लगाम से आप एक मर्यादा में अपने सुख को सुनिश्चित करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। और सतोगुण को क्यों रजोगुण से अच्छा कहा गया? सात्विक स्थिति में हम पहले पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार, पहले हम दूसरों को भी खिलाते हैं। इसीलिए तो सात्विक पुरुषों द्वारा, यानी कि सात्विक मनुष्यों द्वारा ये जो परोपकार के कार्य हैं, जैसे हम पक्षियों को, कबूतरों को दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पशुओं को भी चारा देते हैं। विशेष रूप से देखिए गाय को हम एक आदर भाव से देखते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं। ये सभी स्थितियाँ एक परोपकार के कार्यों की है। इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक पुण्य कर्म कहलाते हैं, यानी कि रजोगुण से सत्वगुण और अच्छा माना गया। और जब हम सत्वगुण से भी और आगे की स्थिति में जाते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म जो निष्काम कर्मों से एक विशेष उपदेश दिया, यानी कि हम कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं निष्काम भाव से, अपने कर्तव्य समझकर। प्रकृति के फलों को पाने की इच्छा ही नहीं होती। इच्छा किसकी होती है? कर्म तो हम कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं। फल तो है माया के, प्रकृति के, पदार्थों के। हम इच्छा क्या करते हैं? योग। इसीलिए तो कर्म योग शब्द बना। योग किससे? आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख होती है। योग का अभिप्राय आनंदमय स्थिति से, योग का अभिप्राय आत्मा की परमात्मा से एक सम्मुखता से। क्योंकि आत्मा का देखिए स्वभाव कभी भी प्रकृति के विषय भोगों में सुख लेने का होता ही नहीं, क्योंकि वो चेतन तत्व है। और ये जितने भी सुख दुख है, ये तो जड़ है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। देखिए सम्मान और सत्ता भी ये देखिए एक भौतिक स्तर पर है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियां हम सुखद देखना चाहते हैं वो भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति के ये तामसी राशि सुख ही है। और देखिए तामसी सुखों की तो कोई अच्छा नहीं माना गया। ये राशि सुख जो है, ये तो राशि सुख आपके हमारे जीवन में देखिए गंध रस से संबंध रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए इस पर भी एक वीडियो बनाया था ना, कि हमने ये जो सतोगुणी को बुद्धि से जोड़ते हुए शब्द, यानी कि सत्संग की स्थितियाँ, ज्ञान की स्थितियों से जोड़ा था। रजोगुण को हमने गंध और रस से जोड़ा था, जबकि तमोगुणी सुखों को हमने रूप और स्पर्श से जोड़ा था। इनके बहुत ही गहरे भावार्थ हमने उस वीडियो विशेष में समझाए थे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये जो अपना रजोगुण है और तमोगुण है, ये सत्वगुण की लगाम से हमें नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि धर्म की चार दीवारी में इस अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना होता है। देखिए जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं आता, देखिए जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं एक मर्यादा में रहती हैं, दाल रोटी मिले, साधारण आपके हमारे पास रहने का घर हो,
आपके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो देखिए 2 4 6 जोड़ी वस्त्रों से भी हो जाती है। ये जो हम अलमारी की अलमारी सजाते हैं, ऐसी अलमारी में कितने ही कपड़े होते हैं जिनका 1 साल में एक बार भी नंबर नहीं आता। तब उस अधिक कपड़ों के लिए हम अधिक धन कमाते हैं। अधिक धन कमाने के लिए हम छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ, यानी कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो वो हमें तमोगुण में गिराता है, और रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण की लगाम आवश्यक है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। उनकी लगाम क्या है? मन है, और उस मन को बुद्धि के अधीन रखना है। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि तभी तक रहती है जब वो सत्संग करती है। हालांकि बुद्धि अपने आप में तो देखिए सात्विक ही होती है, उसमें सही गलत की पहचान होती है। जब वो बुद्धि सात्विक नहीं रहती, हम सत्संग नहीं करते, धर्म प्रथम स्थान पे रखते नहीं, ये अर्थ और काम को बेलगाम छोड़ देते हैं, जो कि कलयुग में एक साधारण स्तर पर आप देख ही सकते हो। तो फिर मनुष्य का ये रजोगुण बिगड़ने लगता है, और रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते ही ये तमोगुण की स्थितियाँ जो हमने कलयुग की स्थितियाँ भी समझाई हैं, यानी कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये फिर मनुष्य के व्यवहार में ये अपने पांव पसारने लगता है। फिर मन के स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकृतियां, विकार उत्पन्न होने लगती हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य का अर्थ और काम बिगाड़ती हैं। आपका हमारे कर्माशय कारण शरीर में बिगाड़ने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे विचार एक राशि और तामसी बनते जाते हैं। आज एक साधारण मनुष्य देखिए टीवी पे कुछ ऐसे कार्यक्रम देखता है, देखिए जितने भी धारावाहिक आते हैं उन्हें धारावाहिक के नीचे तो अक्सर ऐसा लिखा होता है ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित, वो आपके हमारे विषय भोग भड़काते हैं। जबकि सात्विक जो स्थितियों पर जो धारावाहिक बनते हैं वो आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाते हैं, परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगाते हैं। क्योंकि जब तक आपका हमारा सत्वगुण प्रथम स्थान पे रहता है तो आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं बनी रहती हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने अर्थ और काम को जब हम मर्यादा में रखते हैं तो रात को भी हम जल्दी सोने लगते हैं। देखिए जब आपका हमारा सोना जागना सुधर जाता है, रात को हम समय पे सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का होता है, और हम तो देखिए उस ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटे 40 मिनट से भी पहले इसीलिए उठ जाते हैं ताकि उस सात्विक स्थितियों का हम अपने जीवन में लाभ उठाएं। देखिए हम जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो भी इसी समय में तैयार करते हैं, और ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी इसी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही तैयार। देखिए हम जितनी जल्दी उठ जाते हैं तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट ना रह के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बढ़ा सकते हैं। कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, 2 घंटे 40 मिनट 8 घंटे और 24 घंटे। देखिए जब आपके हमारी मन की स्थिति, कार्य शरीर की स्थिति 2400 घंटे वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि परमात्मा से जुड़ने की एक योग की स्थितियां बन जाती हैं, तो वही स्थिति एक मोक्ष की स्थिति। देखिए जब 24 घंटे आपका हमारा एक ब्रह्ममय स्थिति बन जाती है तो वो एक मायातीत की स्थिति है, यानी कि अब कार्य शरीर में अज्ञानता के ये जो तामसी और राशि जो मल और विक्षेप के बुरे संस्कार थे ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जितने जितने अंश में हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति करने का भी प्रयास कारण शरीर के शुद्धिकरण से है, शुभ संस्कारों से है, और बुरे संस्कार फिर बढ़ते जाते हैं, दग्ध बीज होते जाते हैं। देखिए जैसे जैसे प्रकाश आता है शुभ संस्कारों का तो बुरे संस्कारों की जो एक अज्ञानता की स्थिति है वो अंधकार समाप्त होने लगता है। ये सभी स्थितियाँ जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं हैं, यानी कि परमात्मा की नजदीकियाँ पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपना अर्थ और काम सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होगा, और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य यानी कि परमात्मा प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाना आपके हमारे जीवन की एक उपलब्धि है, साधना है। इस साधना पर मनुष्य जितना अधिक चलने लगता है वो की गई आध्यात्मिक उन्नति या कार्य शरीर का जितने जितने अनुपात में शुद्धिकरण हो जाता है वो आपको हमें नीचे की योनियों में गिरने से भी बचाता है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति करवाता है, अच्छे संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही
मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, परमात्मा का एक ऐसा आशीर्वाद है, ताकि हमारी जो बची हुई शेष आध्यात्मिक यात्रा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, हम मोक्ष की स्थिति। देखिए, मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय कारण शरीर में जब बुरे संस्कार 100% दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर मन बुद्धि में कोई बुरे विचार नहीं आते, यानी कि कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही अनादिकाल से समाप्त होते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर समाप्त होते हैं और कारण शरीर में फिर कर्माशय की जैसी जैसी स्थितियां होती है उसके आधार पर फिर ये जो शेष 84 लाख प्रकार की जोनियों में वो जन्म मरण की स्थितियां बनती है। जबकि 80 लाख प्रकार की तो देखिए एक बहुत बड़ा अनुपात ये तामसी जोनियों का है, निकृष्ट जोनियों का। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनि में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है तो प्रकृति आपको हमें नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेने के बाद उन नीचे की जोनियों में जैसे जैसे आप दुख भोगते हैं तो आपका हमारा दुख कर्मों का, पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। वो घट घट के जब पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है तो फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ये कहने में चाहे आधा मिनट लगा हो, लेकिन ये नीचे की जोनियों में लाखों करोड़ों अरबों जोनियों तक कई बार भटकना पड़ता है। ये तो निर्भर करता है कि मनुष्य के मरते समय पाप कर्मों का कितना अधिक अनुपात। यदि 90% पाप कर्म है, 10% पुण्य कर्म है, तो फिर नीचे की जोनियों में लाखों करोड़ों अरबों कितने युग भी बीत जाएं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। क्योंकि जब तक वो पाप कर्म घट घट के 10% के बराबर उन पुण्य कर्मों की बराबरी नहीं करते तब तक तो मनुष्य जोनि की प्राप्ति ही नहीं होती। और जो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, वो जो 90% पाप कर्मों के जो बुरे संस्कार थे वो तो नीचे की जोनियों में समाप्त नहीं होते, सुधरते नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय नीचे की जोनियों में समाप्त होता है। संस्कारों की स्थितियों में परिवर्तन केवल मनुष्य जोनि में ही आता है। इसीलिए तो कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से फिर उस पर चिंतन करो। फिर चिंतन से शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम ये निरंतर इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। यानी कि मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य आपको हमें बनाना होगा, ताकि आपका हमारा ये जो धर्म की स्थितियां हैं ये सर्वोपरि 100% आपके हमारे व्यवहार में बनी रहे। जब ये मोक्ष या लक्ष्य बन जाता है तो मनुष्य के जीवन में सहज ही निष्काम भाव से कर्म होते हैं। यदि हम साधना का लक्ष्य नहीं भी बनाते तो कम से कम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में धर्म के लगाम से ये अर्थ और काम को मर्यादा में रखने ही चाहिए, ताकि मरने के बाद ये नीचे की जोनियों में अधोगति की स्थितियों से बचा जाए। तो इन सभी शुभ स्थितियों के लिए, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए जहाँ तक संभव हो हम साधना करना आरंभ करें। यदि हम साधना में नहीं भी लगते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना होगा। और पाप कर्मों से बचने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है, यानी कि सत्वगुण को बढ़ाना आवश्यक है, या धर्म की मर्यादाओं में रहना एक आवश्यक है। तो ऐसी सभी मर्यादाएं, यानी कि सत्वगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रधान रूप में बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की शुभ स्थितियाँ सहज ही बनने लगें, ताकि अर्थ और काम मर्यादा में रहे। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, यानी कि मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।